तो नाज़रीन, हम इस समय वहीं पर मौजूद हैं जहाँ पर मजलिस होगी और मौलाना यहाँ पर मजलिस को ख़िताब करेंगे। यहीं पे इमाम बारगाह है और यहाँ पर छोटी सी जगह है, जगह यहाँ पर माकूल नहीं है कि यहाँ पर जो है शब्बदारी हो सके। तो यहाँ पर अभी इंशाअल्लाह तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे के आसपास मजलिस शुरू होगी और जुलूस यहाँ से उठ करके ये अपने कदीमी रास्तों से होता हुआ, जुलूस इसी रास्ते से होता हुआ हम वहाँ आपको ले चल रहे हैं जहाँ पर क्या कहते हैं शब्बदारी होगी। तमाम अंजुमन हाय मातमी नोहा खानी और सीना जनी करेंगी। क्योंकि रास्ता है, रास्ते में यहाँ पर लाइट वगैरह है नहीं है, लेकिन उस तरीके से नहीं है कि वीडियो में क्लियर आ सके, फिर भी ज़्यादा दूर पे नहीं है। और हम आपको उस जगह पे ले चल रहे हैं जहाँ पर जुलूस उठ करके जाएगा। ये देख सकते हैं काले टेंट यहाँ पर लगे हुए हैं और यहाँ पर अब आपको उजाला मिल गया। ज़्यादा दूर नहीं है, बहुत कम दूरी है, इस वजह से जो है हम चले आए सीधा। और ये देख सकते हैं पीने के लिए पानी का यहाँ पर कंटेनर आ चुका है और ये इंतज़ामिया है जो यहाँ पर लगी हुई है। चूँकि आप देख रहे हैं बारिश, काफ़ी तेज़ बारिश हुई यहाँ पर और कई बार बारिश हुई है। तो हम अब उस जगह हैं जहाँ पर शब्बदारी होगी। तो हम आपको दिखाएंगे इंतज़ामिया किस तरीके से अभी भी लगी हुई है। तो ये आप देख सकते हैं ये पंडाल बना हुआ है यहाँ पर, इंतज़ामिया अभी भी लगी हुई है यहाँ पर। बच्चे, बहुत सारे बच्चे लगे हुए हैं और ये सामने जो है आप देख सकते हैं ये स्टेज यहाँ पर बनेगा जहाँ पर तमाम अंजुमन हाय मतमी नोहा खानी और सीना जनी यहाँ पर करेंगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर और बहुत सारे लोग यहाँ पर लगे हुए हैं, बच्चे हैं, जवान हैं, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर। तो आइए इनसे अभी किसी से इसी में से हम बात करते हैं कि जो ये प्रोग्राम होता है। तो नाज़रीन, आप देख रहे हैं यहाँ पर इंतज़ामिया है और यहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं, नौजवान हैं जो इस प्रोग्राम को करते हैं। काफ़ी मेहनत, काफ़ी जो है दिल लगी से करते हैं इस प्रोग्राम को और हमको खास करके बुलाया गया इसको कवरेज करने के लिए। तो हम आए हुए हैं, इसके पहले हम यहाँ पर आए हुए थे, ठीक इसी जगह पे एक महफ़िल हुई थी, इस महफ़िल में हम आए हुए थे, कवरेज किए थे। तो आइए हमारे साथ यहाँ पे जो है मौलाना साहब हैं जो यहाँ के पेश इमाम हैं, उनसे इस प्रोग्राम के बारे में बात करेंगे, जानेंगे कि प्रोग्राम कितने दिनों से हो रहा है और जो इंतज़ामिया है इस प्रोग्राम में क्या क्या उनके तरफ से जो है इंतज़ाम होते हैं। तो अगर आप इधर आ जाए तो फिर आपकी तस्वीर बेहतर आएगी। आगा जो आज का प्रोग्राम है 23 सफ़र का मजलिस अजा व शब्बदारी, तो इसके बारे में हम जानना चाहते हैं कि आप हमारे नाज़रीन को कुछ बताएं कि ये प्रोग्राम कब से हो रहा है और बच्चे मतलब पहले छोटे बच्चे करते थे या कि बड़े ही करते थे। इस प्रोग्राम के बारे में आप तफसील सबको पूरा बताएं। देखिए, ये प्रोग्राम तकरीबन भाई शोर ना मचाइएगा थोड़ा सा, 15 साल से, उससे ज़्यादा ही से हो रहा। ये छोटे छोटे बच्चों ने शुरू किया था जी। ये अपने जो है हौसले के एतबार से और सब जो है वो ताबूत वगैरह आलम और रात भर शब्बदारी क्या करते थे और दिगर जो जगहों से जो है वो अंजुमने बुलाया करते थे। अब यही बच्चे जो है जब बड़े हुए हैं तो अब इस प्रोग्राम को आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने बड़ा किया है और आज माशाल्लाह से इतना जो है वो बेहतरीन तरीक़े से और इतना जो है उरूज तक पहुंचा दिया प्रोग्राम के माशाल्लाह से अंजुमने जो है वो 4-5 अंजुमने हैं और दीगर जगहों से और जो है वो मजलिस होगी, उसके बाद तकरीर होगी, उसके बाद 18 बनी हाशिम का जो है वो ताबूत बरामद किए जाएंगे और तकरीबन जो है वो ये मैं समझता हूँ कि ये बच्चों की बहुत बड़ी कुर्बानी है इसमें। बस उस वक्त जो है मुझे याद है कि जब मैं शुरू में आया था तो छोटे छोटे बच्चे थे, बस बड़े खड़े रहते थे हौसला अफजाई के लिए, सारा काम बच्चे ही करते थे और वही बच्चे बड़े हुए हैं
तो यहाँ तक पहुँचाया है। आगे एक चीज़ हम जानना चाहेंगे आपसे कि आज़ादारी जो शुरू हुई है करबला के बाद से, सबसे पहले आज़ादारी कहाँ से शुरू हुई? देखिए सबसे पहले जनाब ज़ैनब सलाम अलैहा ने का नाम ये यजीद के दरबार में ही यजीद के घर ही पे जो है वो मातम किया सबसे पहले माना वहीं जाए पे। कि ये आज़ादारी सबसे पहले ख़वातीन से शुरू हुई। जी 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 जनाब ज़ैनब ख़वातीन का इसमें बहुत बड़ा रोल है। जी, और जो है आज़ादारी सच पूछिए तो उन्हीं से है भी। ख़वातीनों से, जी 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 और क्योंकि- उन्हीं ख़वातीनों के बच्चे देख तरबियत का असर होता है ना, वालिदैन ऐसी माओं ने तरबियत दी है बच्चों को कि जो वो बच्चे बड़े होके खुद ब खुद उनको कहा नहीं जाता कि तुम जाओ मातम करो, तुम जाओ जंजीर लगाओ, तुम जाओ कमा करो, तुम जाओ आग का मातम करो, तुम मजलिस में जाओ। वो बच्चे ये तरबियत बच्चे देखिए जब शिकम में बच्चे होते हैं तो माँ मजलिसों में जाती है तो बच्चे अक्स करते हैं, और वही बच्चे जो विलादत होती है माँ गोद में जाती है तो जब माँ सीने पर हाथ मार के या हुसैन कहती है तो उसी तरह बच्चा देख के वो करता है, तो वो तरबियत का असर है। ये आज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का ये असर है। जी 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 ये तो नाम हुसैन में इतने चाशनी है कि मतलब वो गैर भी अगर उनका नाम लेता तो अदब एहतराम से लेता है। क्यों? इसलिए कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने ऐसी कुर्बानी दी है कि जो है वो नाना के दिन की खातिर। नाना के दिन की खातिर उनका अपना सब कुछ बर्बाद कर दिया इस्लाम के खातिर, इंसानियत के खातिर। और अब इंसान को चाहिए कि जैसा उन्होंने किया है अब उस पर हम अमल करें और अपनी ज़िंदगी उन्हीं के कहे हुए पे चलें। अगर एक चीज़ और जानना चाहेंगे, जब मुहर्रम का चांद फलक के नमूदार होता है, मैं तमाम पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ और ख़ास तौर पे क्योंकि हम अपने सुल्तानपुर से हम जी 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 और यूपी ले लेते हैं, अपने आप इंडिया ले लेते हैं, अच्छे अच्छे उलमा कराम आते हैं, मजलिसों को पढ़ते हैं। आप हमारी बात को गौर से जी जी रखने जी मजलिसें पढ़ते हैं, पढ़ के चले जाते हैं, अच्छी अच्छी बातें करते हैं, लेकिन उनके जाने के बाद जब तक हम इमाम बारगाह के अंदर रहते हैं हमारे ख्यालात बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन जहाँ वो अय्याम ख़त्म हुआ जी, उसके बाद हमारी ज़हनें बदल क्यों जाती हैं? देखिए अभी मैंने मजलिस पढ़ी है मस्जिद में, शायद आप नहीं थे, तो यही कहा मैं लेट कि जब तक हम मतलब फ़र्श पे बैठते हैं, जब तक जो है फरशादा पे बैठे रहते हैं, जब तक तो हम मौलाई अपने आप को सबसे बड़ा ये समझते हैं कि सब कुछ है, और जैसे ही हटते हैं तो ये मतलब ये कि ये हमें अब देखिए मारिफत सबसे बड़ी चीज़ होती है। हमें हुसैन से इतनी मारिफत अभी हुई नहीं है जितनी होनी चाहिए। जिस दिन इतनी हो जाएगी मारिफत हम बुराइयों से दूर खुद ब खुद चले जाएंगे। बातें तो सबको बताते हैं, ज़ाकिरीन एक से एक जो है करना पढ़ते हैं और मुजतहिदीन, लेकिन अच्छी बात है, लेकिन उस पर अमल कर लें तो अमल नहीं हुसैन हो पाता। अमल नहीं। देखिए हुसैनी वही है जो अमल करे, बेशक। हुसैनी वही है जो अमल करे। अच्छा, अगर एक चीज़ आपने और देखा होगा, जो ख़वातीन हमारे चैनल के ज़रिए से हमारे प्रोग्राम को देखेंगी वो नाराज़ होंगे, उनके लिए माफ़ी चाहेंगे, नाराज़ की बात नहीं। अगर मैंने सुना है कि इस्लाम में ख़वातीनों के लिए पर्दा है, जी जी बेशक, जी जी जिस्म के साथ साथ आवाज़ का भी पर्दा है, जी 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 लेकिन आज देखिए रील बना बना करके हमारी कौम की ख़वातीन, मैं दूसरे कौम जी, कौम जी, की बात नहीं कर रहा जी, हूँ, जी। हमारी कौम की ख़वातीन है, ख़वातीन जी ठीक है, जिसको जनाब ज़ैनब सलामुन अलैहा ने कहा है कि आप पर्दे में रहिए, हिजाब में रहिए, लेकिन आज वही ख़वातीनें माइक ले करके मजलिस कर रही हैं, मातम कर रही हैं और क्या कहते हैं रील्स बना रही हैं, और रील बना करके वो सोशल मीडिया पे डाली। ये कहाँ तक सही है और कहाँ तक नहीं सही नहीं है। कहाँ तक सही नहीं है, क्या मतलब सही है ही नहीं। देखिए जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने जो दरबार में और जो है कहने में ये कूफे में जो खुतबा दिया है अली के लहजे में, लेकिन अगर उस वक्त क्या सुनिए हालात तो, दूसरे थे। नहीं तो अली के लहजे में उन्होंने बता दिया कि देखो मैं बोल तो रही हूँ लेकिन मैं अपनी ओरिजिनल ज़बान में नहीं, मैं अपने बाबा की ज़बान से बोल रही हूँ। तो उनकी आवाज़ भी बेपर्दा नहीं है, उनकी आवाज़ भी बेपर्दा नहीं है। अपने बाबा की आवाज़ में उन्होंने जी 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 खुतबा जी दिया। उनकी आवाज़ भी बेपर्दा नहीं है। और दूसरी बात ये कि ख़वातीन जो ये करती है तो गलत है। देखिए जैसे इमाम बारगाह है, अंदर माइक लगा लें मसलन, खुद अंदर, बाहर आवाज़ ना जाए तो वो तो ठीक है, लेकिन जो बाहर आवाज़ जाती है जो माइक पे, और अब तो ये है कि नवा भी वो, तो ये सब ममनू है। ये देखिए ये हम मोहब्बत में इतना आगे न बढ़ जाएं कि वो मोहब्बत हमारे लिए गुनाह में चली जाती है। इमाम हुसैन ऐसे आज़ादार नहीं चाहिए इमाम हुसैन को।
नहीं, यहाँ मैं इस बात की इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने सबसे पहले आपसे यही कहा आज़ादारी कहाँ से शुरू हुई, ख़वातीन से शुरू हुई, लेकिन वही ख़वातीन देखिए, वही ख़वातीन आज मसला वही ना कि देखिए पर्दा बहुत वाजिब है, ये पर्दा, हाँ? पर्दा वाजिब है। देखिए अब लोग कहते हैं कि जो वो ज़ैनब थोड़ी बन सकते हैं और ये, लेकिन बन नहीं सकते, लेकिन उनके लिए मजबूरी थी। देखिए उनकी चादर छीन गई तो चेहरे का पर्दा बालों से किया, हाँ? उसके बाद खाके करबला अपने सर पे डाला, बालों का पर्दा खाक से किया चादर छीनने के बाद। तो बताइए मजबूरी में भी उन्होंने अपने जितना उनसे हो सकता था उन्होंने एहतमाम किया पर्दे में। आज कौन बीबी का कौन सी जो है औरतों का पर्दा कौन छीन रहा, कौन चादर छीन रहा, कोई नहीं। अगर खुदा न करे ऐसी कोई बात हो गई तो 10 आदमी खड़े हो जाते हैं किसी भी मज़हब का, किसी भी कास्ट का, कि खबरदार ये नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी ये अपनी चादरें खुद रख दी हैं। जी 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 छीनी तो नहीं गई, नहीं छीनी नहीं, इन्होंने अपने आप खुद रख दी, अपने आप छीन के खुद रख अपने मतलब चेहरे की अपने नुमाइश के लिए। जी। चलिए आगा दूसरी बात हम ये कहेंगे आपसे कि उन ख्वातीनों के लिए एक छोटा सा मैसेज, और उसके बाद जो बच्चे हैं जो इस प्रोग्राम को कर रहे हैं उनके लिए एक मुख्तसर सी दुआ, और उनको एक छोटा सा कह सकते हैं। मैं यही कहूँगा कि ख़वातीनों से कि जो है वो ये आज़ादारी रौनक है, बाकी उनकी तरबियत का असर है। और दूसरी बात यह है कि कनीज़ ज़हरा हैं तो कनीज़ ज़हरा ऐसा होना चाहिए जैसा कि फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने बताया है, ऐसी ज़िंदगी बसर करे तो बेहतर है। क्यों? इसलिए कि मरना सबको है, और जब दुनिया से जाएंगे तो क्या मुँह दिखाएंगे, तो इसका भी ख्याल करें और अपने बच्चों को तरबियत देते रहें कि वाकई अगर जो है वो ज़िंदगी बसर करनी है तो देखिए चंद मिनट की ज़िंदगी इज़्ज़त से जिएं, 100 साल की ज़िंदगी बेगैरती से जीना वो बेकार है। और मैं बच्चों से भी यही इल्तजा करूँगा कि देखो बच्चों, जो ये प्रोग्राम हो रहा है इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लो, और नाम हुसैन, सिर्फ नाम हुसैन से मोहब्बत ना करो, बल्कि हुसैन ने जो फरमाया है फरमान हुसैन से भी मोहब्बत होना चाहिए, जो उन्होंने बताया है रास्ता उस पे अमल होना चाहिए, तभी हमारी ज़िंदगी होगी। वरना याद रखिए खाली नाम हुसैन से मोहब्बत वो काम आने वाली नहीं है। सिर्फ हुसैन से मोहब्बत हो और उनके कौल से भी मोहब्बत हो, जैसा उन्होंने कहा है उस पे भी अमल करें, तब तो हम हुसैनी हैं, वरना फिर जो है वो हुसैनी नहीं। और आज के ज़माना ऐसा है कि इंसान को बेदार तो हो लेने तो हर कौम पुकारेगी हमारे हुसैन। और देखिए खाली हम ही आज़ादारी नहीं करते, हर कौम आज़ादारी करती है लेकिन अपने तरीक़े से करती है, हर कौम करती है। अभी हम जो है वो कल गए थे शेखपुरवा, ज़िला फैज़ाबादी में है, वो अहले सुन्नत हैं, लेकिन बड़े दिलचस्पी के साथ उन्होंने जो है वो चेहलू में इमाम का किया, बहुत ही खुलूस के साथ। और उन्होंने बता दिया कि देखो खाली शियों के इमाम हुसैन नहीं हैं, पूरी कायनात के इमाम हुसैन है, जो हुसैन को मान ले वही, जहाँ भी हुसैन को बुला ले हुसैन वही। यह ऐसा मकतब है, यह ऐसे फर्श अज़ा जो आ जाए, फर्श अज़ा पे जो आ जाए सब हुसैन है। फ़कत वस्सलाम। तो बहुत बहुत आगा आपका शुक्रिया। और नाजरीन, जैसा कि ख़वातीनों पे बात हुई है, अगर किसी ख़वातीन को हमारी बात बुरी लगेगी तो उनसे हम माजरत चाहेंगे, माफ़ी चाहेंगे। और खुसूसन मैं उन बच्चों को उनके लिए दुआ करूँगा कि परवरदिगारा उनको सबको करबला मोहल्ला की ज़ियारत जल्द से जल्द नसीब करे, जो इस प्रोग्राम को कर रहे हैं। जितने बच्चे मिलकर कर रहे हैं, चाहे वो पूरे गांव के बच्चे हों या मुख्तसर बच्चे हों, सब बच्चे मिल कर के जो प्रोग्राम कर रहे हैं, मौला उनको जो है करबला मोहल्ला की ज़ियारत